जाटव महापंचायत की एक नई पहल गांव-गांव पहुंचकर लोगों को कुरीतियों के प्रति जागरूक भी कर रहे हैं। साथ ही साथ समाज में फैले आडंबरवाद, पाखंडवाद पर करारा प्रहार करते हुए उनको रोकने का प्रयास, जिनकी भी जहां पर किसी प्रकार की कोई ट्रेजरी या मृत्यु हो जाती है लोगों की, उसके बाद जो 13वीं की प्रक्रिया है उसको बंद करवाने के लिए समाज में लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। तो बात कर रहे हैं उन लोगों से जो कि हम ग्राम पंचायत थरा में हैं, जो जोरा के पास पड़ती है, और उनका नाम है, क्या नाम है इसे आपका? मेरा नाम, हाँ, मेरा नाम नीरज जाट। नीरज जी, आप क्या करते हैं? मैं मध्य प्रदेश पुलिस में सेवा। अच्छा, मध्य प्रदेश पुलिस में हो। अभी आपने जो बाल बनवाए हैं, क्यों बनवाए थे? हमारी माता जी खत्म हो गई थी तो हमने बाल बनवाए। अच्छा, माता जी खत्म हो गई तो उसके बाद ये पंचायत है, ये क्यों आई आपके द्वार पर? जाटव महापंचायत हमारे घर पर आई है कि जो समाज में कुर्तियाँ हो रही हैं, जैसे खच्चे वगैरह हो रहे, 13वीं हो रही हैं, उनको बंद करने के लिए हमारे घर पर जाटव महापंचायत आई। आपने क्या माना इनकी पंचायत का, जो आप 13वीं करने के लिए जा रहे थे? आपने तो कार्ड भी छपवा लिए हैं। जाटव महापंचायत का निर्णय है वो हमारे सर्वमान्य निर्णय है, जो सब लोगों ने बोला है वो सर्वमान्य है और सब लोगों को भी मानना चाहिए। अब कार्ड आपने बांट दिए तो वो खुन्नौता खाने आएंगे, फिर उनको कैसे रोकोगे? कार्ड जो बांट दिए हैं उनसे फ़ोन करके मना कर देंगे, या फिर हमने कन्या के रूप में रखा है कम से कम लोगों के लिए। चलिए, तमाम लोगों को एक बड़ा संदेश है थरा गांव से, जहां पर ये भैया एमपी पुलिस में हैं और इनके भाई भी टीचर हैं, शिक्षक हैं। उसके बावजूद भी समाज को ये एक बड़ा संदेश है कि वो इस प्रकार की जो कुरीतियाँ हैं, 13वीं हैं, उन पर विराम लगाने के लिए प्रयासरत हैं। क्या कहोगे दिनकर जी, आपकी पंचायत यहाँ तक पहुँची, किस प्रकार की जो नीति है पंचायत की, क्यों पहुँची थी? हमारी पंचायत जैसे 4 मई को जो किया गया था उसमें 10 संकल्प लिए गए थे, उनमें से कुरीतियों के विरुद्ध था, उसमें से एक अहम ये भी था कि मृत्यु भोज था। जैसा ही हम लोगों को पता चला कि यहाँ जोरा के थरा ग्राम पंचायत में यहाँ के जो सरपंच रसाल सिंह जी हैं, तो उनकी पत्नी का देहांत हो गया था, तो किसी कारण वजह से कि सामाजिक प्रेशर में या जो भी रहते हुए यहाँ ये निर्णय लिया गया था कि ये मृत्यु भोज किया जाएगा। लेकिन जैसे ही जाटव समाज की जो जाटव महापंचायत के लोग यहाँ पर पहुँचे, हमने उन लोगों से चर्चा की और उन लोगों को समझाया कि कुरीतियों को बंद करिए और इन कुरीतियों के विरोध में हम बच्चों को पढ़ाएं लिखाएं या बाकी चीज़ों को करें। तो जैसे ही हम लोगों ने, पंचायत के सारे लोगों ने ये बात रखी, तो उन सारे परिवार के लोगों ने, सरपंच साहब ने, उनके दोनों बेटे छबराम जी जो टीचर हैं और नीरज जी जो क्या बोलते मध्य प्रदेश पुलिस में हैं, और भी इनके परिवार के और जितने भी साथी लोग हैं और भाई बंधुओं ने, सबने मिलकर ये निर्णय लिया कि अगर ये इस तरह की कुरीतियाँ अगर बंद होना चाहिए तो होना चाहिए, और सभी ने मिलकर, उनके परिवार ने ये निर्णय लिया है कि हम ये मृत्यु भोज नहीं करेंगे और भविष्य में ना तो अपने समाज में किसी के यहाँ करने देंगे और लोगों को ये कोशिश करेंगे कि ये कुरीतियों को बंद करें, कोई मृत्यु भोज ना होने दें। चलिए, हमारे साथ युवा साथी है, क्या कहना चाहोगे इस पंचायत का जो निर्णय हुआ है, आगे से खर्च नहीं करेंगे, और युवाओं का क्या संदेश रहने वाला है? जरूरी बंद करना चाहिए। अच्छा, खर्च बंद करना चाहिए और दहेज बंद करनी, मेन चीज़ तो वो है बस, सबसे बड़ी तो दहेज है, खर्च है, जयमा है, सब बंद होना चाहिए। तो एक चीज़ बंद नहीं होना चाहिए। अपने बारे में बता दो, हम चलाते हैं बिना दहेज का। आप क्या चलाते हैं? अभी तो फिलहाल में तो जो पुराने रीति रिवाज चले वही चल रहा है। अब जहाँ से जो पहले स्टार्ट किया, तो जहाँ से सब लोग जी मार साहब ने माना, हम भी मानेंगे। तो इस प्रकार की बातें हैं, समाज में एक बड़े बदलाव की बयार भी है। क्या कहेंगे नीरज जी, किस प्रकार से जो पंचायत लेकर आज पहुँचे थे यहाँ? मैं आपके चैनल का और आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आप लगातार समाज की आवाज़ उठाते रहते हैं। इस तरह की कुरीतियाँ जो है बंद होना चाहिए। समाज में जो फिजूल खर्ची है और जयमा जैसी प्रथा हैं, दहेज प्रथा है, और जो आज अपन यहाँ आए हैं मृत्यु भोज और स्मृति भंडारे, ये सब जो कुरीतियाँ ये बंद होना चाहिए। इससे इसके पैसे को बचाकर इनको अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिए लगाना चाहिए। बच्चे जिससे जो है ना भविष्य में अच्छी जगह, अच्छे पदों पर पहुँचेंगे, तो फिर मुझे लगता है कि अगर बच्चे हमारे अच्छे पदों पर होगी तो दहेज प्रथा ऑटोमेटिक बंद हो जाएगी। चलिए, और भी साथी हमारे साथ, क्या कहना चाहोगे इस पंचायत को लेकर आप यहाँ पर पहुँचे थे? 4 मई 2025 को जो जाटव महापंचायत हुई थी, तो हम लोगों ने सभी ने शपथ ग्रहण किया था कि हम सामाजिक कुरीतियों को ख़त्म कराने की पूरी कोशिश करेंगे। उसके बाद पहली मृत्यु थरा गांव में सरपंच साहब की धर्मपत्नी की हुई। वहां पर हम सभी जाटव महापंचायत के सदस्य आए और उनसे आग्रह किया कि इस मृत्यु भोज को आप न करें। उन्होंने कार्ड तक छपवा के बांट दिए थे, लेकिन हमारे आग्रह पर सरपंच साहब ने, उनके बच्चों ने, उनके पूरे परिवार ने आग्रह मान लिया हमारा और खर्च न करने का निर्णय लिया गया।
चलिए अन्य और भी साथी हैं, क्या कहना चाहोगे राकेश जी? अरे फालतू की चीज़ें सब बंद करो, ये कुरीतियाँ हैं, ये सब हिंदूवादी कुरीतियाँ हैं। और मैं तो ये कहना कि बाबा साहब ने कही है, ये जितनी भी कुप्रथाएं और कुरीतियाँ हैं वो सब हिंदू जाति व्यवस्था के आधार पे है। इसलिए सबको धम्म के मार्ग पर चलो, और धम्म के मार्ग को चुनकर उस मार्ग पर चलोगे तो किसी प्रकार की ये कुरीतियाँ नहीं उसमें मिलेंगी। चलिए राकेश जी का कहना है कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की वो बातें अगर मान लेंगे तो उनसे सामाजिक जो द्वेष है वो भी दूर हटेगा, साथ ही साथ समाज में आगे प्रगति के मार्ग भी खुलेंगे। क्या कहना चाहोगे जोनवार जी? मैं यही कहना चाहता हूँ कि हमारे समाज में सर्वप्रथम देखा जाए तो हम कुरीतियों के मामले में हमारे समाज का जो ग्राफ है सबसे ऊपर है, लेकिन आर्थिक रूप से हमारा समाज का जो ग्राफ है सबसे नीचे के पायदान पे है। क्या कारण है इसका? ये कुरीतियों को हमने बहुत ज़्यादा मतलब उनको हम हमारे समाज में बस गई हैं। उन कुरीतियों को एकदम से नहीं छोड़ पाएगा समाज, उसको धीरे धीरे एक एक करके उन कुरीतियों से हम दूर भागेंगे। अपने बच्चों को शिक्षित करेंगे, महिलाओं को शिक्षित करेंगे, अपनी लड़कियों को शिक्षित करेंगे, अच्छी शिक्षा दिलाएंगे, जिससे क्या है आने वाले समय में उनके पास आर्थिक रूप से वो स्वतंत्र होंगे तो अपने बच्चों को पढ़ा पाएंगे। आने वाले समाज में हमारा समाज शिक्षित होगा और कुरीतियों से दूर होगा। यही मैं कहना चाहता हूँ कि धीरे धीरे एक एक हमारी जो जाटा महापंचायत है एक एक करके कुरीतियों को दूर करेंगे तो सब कुछ हो जाएगा और समाज एक नई राह नई ऊंचाई पे जाएगा। चलिए समाज में बदलाव के लिए गांव-गांव जाटम महापंचायत की मीटिंगें चालू हैं। उसके बाद कई जगह पर ऐसे निर्णय हैं जो थरा गांव का एक ऐतिहासिक निर्णय देखने के लिए मिला है। और यहाँ पर जो हमारे साथ हैं भैया और उन्होंने इस पंचायत के निर्णय को मान लिया है थरा गांव में। और ये शिक्षक हैं पेशे से, इनके भाई भी पुलिस में हैं और साथ ही साथ सरपंच भी हैं गांव के। तो एक बड़ा निर्णय माना जा रहा है इस पंचायत के लिए। तो बने रहिए हमारे साथ यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर, देखते रहिए बादल एक्सप्रेस।